हेलो एवरीवन। और मिलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के पार्ट 2 में। जैसे क्वेश्चन 1 to 7 1 to 6 तक क्वेश्चन पहले ही वीडियो में हो चुका था। तो 3.2 का पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड एक्स एंड वाई इफ़ एक्स प्लस वाई, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। और सेकेंड जो है एक्स माइनस वाई, एक अनदर मैट्रिक्स 3 0 0 3। इसको देखते हैं। तो दो चीज़ें दिया हुआ है गिवन में मेरे पास है। x प्लस में y इक्वल टू 7/2 और 0, और यहाँ पे 7 और ये 2 है, 0 है, फिर 5 है। और एक अनदर जो है x माइनस वाई, यहाँ पे है 3 0 0 3। ठीक है। तो इन दोनों को जैसे लीनियर इक्वेशन जो बनाते थे क्लास 10 में, रैखिक समीकरण जिसे बोला जाता है, उसी बेसिस पे है। बट यहाँ पे कुछ कांस्टेंट मान होता था और अब जो है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो अगर दोनों मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? x प्लस वाई और प्लस में x माइनस वाई। ठीक है। और इधर जब ऐड होगा तो हो जाएगा यहाँ पे 7 और 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, और प्लस में हो जाएगा 3 0 0 और 3। इस साइड में क्या होगा कि y जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस और माइनस। तो x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे ऐड करने पे? 2x। और इधर राइट साइड में जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया जाएगा तो इसको अगर ऐड करेंगे 7 और 3 मिलकर के हो जाएगा 10। और यहाँ पे 0 और 0, ये तो 0 होगा, 2 एंड 0 ये भी 2, और 5 और 3 हो जाएगा 8। ठीक है। तो अब आगे क्या करेंगे? x का वैल्यू जो आएगा, इस 2 को अगर डिवाइड में इधर भेजते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 1/2, और नीचे में हो जाएगा 10, फिर यहाँ पे 2 और 0, उसके बाद 8 है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 अगर सब सारे एलिमेंट में डिवाइड में जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4। ये x का वैल्यू आया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या किए थे? इस कंडीशन में यहाँ पे ऐड कर दिया गया था। ठीक है, दोनों को। लेकिन नेक्स्ट टर्म में अबर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा? x प्लस वाई तो है, और यहाँ पे माइनस लग जाएगा और x माइनस वाई हो जाएगा। और राइट साइड में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 2 0 और फिर 5। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा 3 0 0 3। अब इस साइड में क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। तो इसमें से कटेगा क्या? x और x पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा 7 में से 3 जाएगा 4, 0 में से 0 0, 2 माइनस 0, यहाँ पे तो 2, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा। इधर ऐड करने पे हो जाएगा 2y, यहाँ पे आएगा 4 2 0 2। नेक्स्ट में y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 और एक मैट्रिक्स 4 2 0 2। इसका आंसर जब 2 अंदर जाएगा सारे एलिमेंट को डिवाइड करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ये मेरा आंसर आ गया। एक x का वैल्यू ये है और एक x का y का वैल्यू है, और यहाँ पे है x का वैल्यू। दो आंसर मुझे यही निकालना था। इसके अगले क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? इसमें भी आप जब लीनियर इक्वेशन बनाते थे तो उसमें से क्या करना पड़ता था कि अगर 2x है, यहाँ 3x है, तो इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। फर्स्ट वाले को या तो y वाला को टर्म को इक्वल कीजिएगा या तो x वाला। मतलब जैसे लीनियर इक्वेशन में बनाते थे रैखिक समीकरण में, सेम वही प्रोसेस करना है यहाँ पे भी। उसके बाद क्या करेंगे? एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, x और y का वैल्यू निकल जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, तो इसका सेकंड क्वेश्चन आपको खुद ब खुद करना है।
एक और है फाइंड x इफ y बराबर इतना है, मतलब y का वैल्यू दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू इतना है, x का वैल्यू निकालना है। इसे कैसे बनाएंगे? इस वैल्यू में क्या करेंगे कि यहाँ पे y का वैल्यू दिया हुआ है 3 और 1, ये 2 और 4। अब इसमें से क्या किया जाएगा, 2x प्लस y का वैल्यू मालूम है 3 और 1 के बाद 2 एंड 4 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और -3 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू आ जाएगा 1 -3 और 0, यहाँ पे 2, ये पॉजिटिव है इधर कर देंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा, और 3 2 1 एंड 4। अब इसके आगे क्या करेंगे 2x, और ये हो जाएगा, अगर नेगेटिव माइनस करेंगे तो 1 में से 3 माइनस होगा तो मेरे पास आएगा -2, 0 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे भी -2, और फिर -3 -1 हो जाएगा -4, 2 में से 4 जाएगा तो -2। अब यहाँ x को रहने देंगे और 1/2, उसके बाद सारे एलिमेंट जो हैं -2 -2 -4 और -2, यहाँ पे क्या करेंगे x का वैल्यू जो है वो, ये 2 जो है वो सारे को डिवाइड जब करेगा तो इसका हो जाएगा -1 -4, और यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1, ये रहेगा x का वैल्यू। उसके बाद फाइंड x एंड y इफ, ये वैल्यू है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन है 2 1 0 3 x और प्लस में है y 1 0 2 इक्वल टू 5 1 6 और 8, ये वैल्यू है। इसको इनटू करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2x, ठीक है। और यहाँ पे है y 0 1 2 इक्वल टू 5 1 6 8। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर में 2 प्लस में y, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2x प्लस में 2, और इधर वैल्यू जो है 5 1 6 8। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स जो था, अगर सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसे इक्वल कर सकते हैं। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज आपको याद होगा कि यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है उसे हम लोग इक्वल कर सकते हैं। मतलब आगे चल के लिखेंगे अगर 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 तो हो जाएगा 3, और उसके आगे फिर से जहाँ x का टर्म है उसे उठा लेंगे, एंड करके 2x और प्लस में 2, इसके बराबर में क्या आएगा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और इक्वल टू में 8 माइनस 2, मतलब x इक्वल टू 6/2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3। ये हमारा आंसर ये भी हो गया और आंसर ए भी हो गया, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, इसे भी उसी तरह से जिस तरह से 9 बनाया गया वैसे 10 भी बनाना है। इसमें x y z एंड t तक है, तो सेम प्रोसेस है इस क्वेश्चन में भी। इसके आगे में इसे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है x यहाँ पे 2 3 और प्लस में y -1 1 इक्वल टू 10 और नीचे में 5। इसको इनटू करेंगे तो हो जाएगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा तो 3x, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे -y और y, और यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 5। इसको ऐड करेंगे तो 2x माइनस y और 3x प्लस में y, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा तो 10, यहाँ फिर हो जाएगा 5। जब इसको, ये तो
एक ही एलिमेंट है, मतलब जब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो आएगा क्या 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, एंड करके एक अनदर जो आएगा वो 3x और प्लस में y और इक्वल टू में क्या आएगा 5। अब दोनों इक्वेशन को 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 और यहाँ पे क्या करेंगे 3x प्लस में y इक्वल टू 5। तो ये आप पहले 10 में ऐसा बना चुके हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये y जो है पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। हमेशा यहाँ साइन चेंज किया जाता है, लेकिन अगर साइन आपका पहले से ऑलरेडी चेंज है, मतलब कुछ रिड्यूस हो रहा है x या y, तो चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव पहले से y था, वो हम लोग देखें कि कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब किसी एक वेरिएबल को कैंसिल करना होता है। अगर एक वेरिएबल कैंसिल हो रहा है तो उसका ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 5x और इधर हो जाएगा 15। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 3, x का वैल्यू 3। अब क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में x का वैल्यू बैठा के, जैसे अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलूं, तो कोई एक इक्वेशन जैसे फ्रॉम 2 मैं ले लेता हूं, फ्रॉम 2, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फ्रॉम 2 में 3 है और x का वैल्यू 3 बैठा देंगे, प्लस में y और इक्वल टू में 5। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 और ये 3 3 जा 9, 9 उधर जाएगा माइनस में, तो y का वैल्यू कितना आएगा -4। ये हो गया y का वैल्यू, x का 3 और y का वैल्यू क्या आएगा -4। इसमें भी वही है x y z w, इस प्रकार से वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे है 3 और x y z, यहाँ पे w इक्वल टू x माइनस 1 6 2 w और यहाँ पे है प्लस 4 z प्लस w और x प्लस y और यहाँ पे है 3, ठीक है। तो इसको इनटू करेंगे तो 3x 3y 3z 3w, ये ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 4, ठीक है, x प्लस 4 और इसको ऐड करेंगे तो 6 प्लस x प्लस y, एक ये टर्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा -1 प्लस में z प्लस में w और यहाँ 2w प्लस में 3। अब इसको भी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स वाला कंडीशन लगाएंगे प्रॉपर्टीज, तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इसमें भी अगर इक्वल लेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आ जाएगा 3x के इक्वल में x प्लस 4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3x इक्वल टू x प्लस 4। x को इधर करेंगे तो 3x माइनस x और इक्वल टू 4, दैट इज 2x इक्वल टू 4, मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो एक x का वैल्यू निकल गया इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, y वाला टर्म में जब लेंगे तो हो जाएगा 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y। अब यहाँ पे 3y, इस y को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो -y और इधर 6 और प्लस में x, तो x का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। इसको माइनस करेंगे तो 2y इक्वल टू 8। अब इसको कैंसिल आउट अगर किया जाए तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। इसी प्रकार से एक अगले टर्म में चलेंगे 3w इक्वल टू हो जाएगा 2w और प्लस में 3। लेफ्ट साइड इसको लाएंगे तो 3w माइनस 2w हो जाएगा w इक्वल टू 3, ये वैल्यू निकल गया। अब लास्ट जो है z वाला टर्म, उसमें से क्या होगा 3z इक्वल टू, यहाँ पे आएगा क्या -1 प्लस में z और प्लस में w। तो z वाले टर्म को इधर ले आएंगे, 3z माइनस में z इक्वल टू -1 प्लस w का वैल्यू कितना है 3 है, तो w के जगह में 3 रख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2z और यहाँ पे बचेगा 2, दैट इज z इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। इस प्रकार से x y z और w तीनों 4 का वैल्यू निकल जाएगा। फिर क्या है, इफ fx बराबर cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 0 0 और फिर 1 है।
इसको प्रूफ करना है, ये तो बहुत ही आसान है। एक बार fx में है दिया हुआ, अनदर टाइम्स में क्या करना है, fy एक नया फंक्शन निकालना है और दिखाना है कि ये जो अगर एक साथ x प्लस वाई हम लोग रखेंगे तब फिर दोनों का वैल्यू हमको इक्वल दिखाना है। चलिए इसको देखते हैं, प्रूफ करना है ये। गिवन में है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स और फिर है साइन एक्स, यहाँ पे 0, यहाँ माइनस साइन एक्स और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे है कॉस एक्स और यहाँ भी 0 है, यहाँ पे 1 है। तो इसी चीज़ को अगर चेंज कर दिया जाए, मतलब फंक्शन को y में कन्वर्ट करेंगे, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ वाई जो है वो हो जाएगा, सारे जो एंगल में x हैं वो सारा y में हो जाएगा, मतलब cos y और यहाँ पे माइनस में साइन y और फिर 0 और यहाँ पे आ जाएगा साइन y और फिर cos y, फिर से 0, यहाँ 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ठीक है, एफ एक्स में दिया था, एफ वाई में हम लोग इसको कन्वर्ट कर दिए। तो इसका LHS वैल्यू लेते हैं। LHS में वैल्यू क्या आ जाएगा, LHS में आ जाएगा एफ एक्स और इनटू है एफ वाई, दोनों का वैल्यू लिखेंगे तो हो जाएगा cos x और माइनस में sin x, फिर 0 और यहाँ पे आ जाएगा sin x और यहाँ आ जाएगा cos x, फिर 0, 0, 0, 1 और y वाला जो टर्म है वो हो जाएगा cos y और यहाँ है माइनस sin y, फिर 0, फिर 0, यहाँ पे cos y और यहाँ पे sin y और ये 0, 0 और फिर हो जाएगा 1। ठीक है, इसे इनटू अगर किया जाए तो क्या आएगा, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ये जब इनटू होता है तो फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ इनटू होता है। ठीक है, तो cos x इनटू होगा cos y से, तो आएगा cos x cos y। ठीक है, अगला टर्म जो माइनस साइन x है ये इनटू हो जाएगा, तो माइनस साइन x और साइन y और जो 0 है वो 0 से इनटू होगा तो प्लस में क्या आएगा, 0। अब फिर इसके आगे में क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट रो है वो सेकेंड कॉलम के साथ जब इनटू होगा तो आ जाएगा cos x साइन y और चूंकि साइन y नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव लग जाएगा और माइनस साइन x जो है वो इनटू होगा किससे, cos x से, तो हो जाएगा माइनस साइन x और फिर cos y और जब 0 इनटू होगा 0 से तो हो जाएगा 0। ठीक है, फिर से ये जब इनटू होगा, मतलब फर्स्ट रो इनटू होगा लास्ट कॉलम थर्ड कॉलम से, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, cos x इंटू 0, तो आएगा वैल्यू 0। उसके बाद माइनस साइन x 0 से इंटू होगा तो यहाँ पे भी 0 और 0 इंटू होगा 1 से तो 0 होगा। अब क्या आ जाएगा, जब इसे फिर से सेकेंड रो को इंटू किया जाएगा फर्स्ट कॉलम के साथ तो आएगा साइन x और हो जाएगा cos y प्लस cos x sin y और 0 इंटू होगा 0 से तो प्लस में 0 और फिर से ये जब इंटू होगा तो यहाँ पे आएगा माइनस में sin x sin y और cos x इंटू होगा तो cos x इंटू होगा तो cos y और 0 इंटू होगा 0 के साथ, फिर से ये इंटू होगा इसके साथ तो sin x इंटू होगा 0 से, तो यहाँ जो फिर से आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक, अब थर्ड रो की बारी है, फाइनल जो रो है वो फिर एक एक करके तीनों कॉलम से इंटू होगा 0 0 1, इस टर्म में टोटल क्या आएगा 0, ये वाला टर्म इसमें से आएगा, फिर से इसमें क्या आ जाएगा 0
और ये वाला टर्म जब यहाँ पे इंटू होगा तो हो जाएगा 1, मतलब इस टर्म का वैल्यू 0 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसे अगर लिखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा क्या, cos x cos y माइनस sin x sin y, ये फॉर्मूला है cos x प्लस y का। ठीक है, और इस जगह में अगर नेगेटिव कॉमन ले लिया जाए तो sin x cos y, मतलब ये फॉर्मूला हो जाएगा माइनस साइन और x प्लस y, और यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। इस जगह में फॉर्मूला में यहाँ पे भी आ जाएगा साइन x प्लस y, और इस जगह में फिर इसके नीचे में जो है थर्ड रो में ये 0 होगा। यहाँ पे फॉर्मूला जब बनाएंगे तब ये आ जाएगा cos x प्लस में y, और नीचे वाला टर्म इसका भी 0 है और इस जगह में 0, फिर यहाँ पे 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये हमारा LHS का वैल्यू है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं RHS का वैल्यू, इस जगह में क्या करेंगे, RHS का वैल्यू अगर लिखना चाहते हैं तो RHS का वैल्यू क्या होगा, RHS में है फंक्शन f और x प्लस y, ये है RHS में। तो RHS की जगह में जैसे fx था तो ये फंक्शन हुआ, fx में ये दिया हुआ था, fy जब हुआ तो x की जगह में y कन्वर्ट हो गया। अब अगला में क्या है, फंक्शन ऑफ x प्लस y का है, तो मतलब RHS में जो x प्लस वाई, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा x प्लस वाई। इस जगह में क्या हो जाएगा cos, और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई। इस जगह में क्या हो जाएगा माइनस साइन, और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई, फिर क्या होगा 0, और इस जगह में क्या हो जाएगा साइन x जहाँ है वहाँ हो जाएगा साइन x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई, और फिर फाइनल में ये तो 0 ही है, इस जगह में 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 1 है। तो क्या LHS जो हम लोग वैल्यू सॉल्व किए हैं, ये LHS हमारे पास आया था, और जो RHS का वैल्यू है क्या ये दोनों सेम है? अगर सेम है तो नीचे में हेंस करके हम लोग LHS इक्वल टू RHS लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू आप मिला लें, दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, मतलब नीचे में LHS इक्वल टू RHS, और फिर इस वैल्यू को लिख देंगे। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सो दैट इन दोनों जो ये दो मैट्रिक्स जो है, ठीक है, इन दोनों को और इन दोनों को इनटू करेंगे, तो आप पहले भी 2x2 का मैट्रिक्स हो या 3x3 का मैट्रिक्स हो, पहले भी हम लोग इसको इनटू कर चुके हैं दो मैट्रिक्स को सेम ऑर्डर में, तो इसे इनटू करेंगे तो इसका वैल्यू अलग आएगा, इसका भी वैल्यू अलग आएगा। अपने से पहले से बोल दिया कि डज नॉट इक्वल टू है, आप पहले इसको इनटू करेंगे फिर इसको इनटू करेंगे, देखेंगे कि दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं आएगा, अंत में आप लिख देंगे कि डज नॉट इक्वल टू है। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है जैसे वो 2x2 मैट्रिक्स है, ये 3x3 मैट्रिक्स है। हाँ, ये क्वेश्चन है तो यहाँ से थोड़ा सा बताया जाएगा, क्योंकि इससे फिर क्वेश्चन रहता है मैट्रिक्स में, इस टॉपिक से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, ये क्वेश्चन आता है इस टाइप का। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनाना है। ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ और फाइंड करना है ऐसा कुछ, यहाँ पे ए स्क्वायर है -5 है और प्लस में 6i है, i फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स आपको लेना है किस तरह से, जैसा मैट्रिक्स ये है दिया हुआ जो मैट्रिक्स रहेगा, अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी जो लेंगे आप यूनिट मैट्रिक्स, वो भी 3x3 का ही होना चाहिए। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये गिवन में a इक्वल टू a बराबर दिया हुआ है 2 2 और यहाँ पे 1, ये 0 1 -1 और 1 है 3 है 0 है। ठीक है, तो इसका a स्क्वायर निकालना है, मतलब a इंटू a, तो 2 बार a को लिखिए 2 2 और यहाँ पे 1, फिर 0 1 और -1 और यहाँ हो जाएगा 1 3 और 0, फिर से एक बार और यहाँ हो जाएगा 2
0 1, और ये 2 है, 1 है, फिर 3 है, 1 है, -1 है और 0 है। इसे इंटू करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो को जो है, मतलब फर्स्ट रो ये वाला है, इसे फर्स्ट कॉलम में करना है, प्रोसेस यही है। तो 2 को 2 से इंटू जब करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2, बीच में प्लस 0 इंटू 2 और प्लस 1 इंटू -1, इतना आएगा। और फिर नेक्स्ट में जब आएगा ये वाला, फिर इसके साथ इंटू होगा तो 2 इंटू होगा 0 से, तो 2 इंटू 0 और प्लस में 0 इंटू 1, और फिर 1 जो है वो -1 से, 1 जो है वो -1 से होगा, ठीक है। अब फिर जो फाइनल मल्टीप्लिकेशन होगा इसके साथ, वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू होगा 1 के साथ और 0 इंटू होगा 3 के साथ, 0 इंटू 3, और 1 इंटू होगा 0 के साथ, 1 इंटू 0। इसी प्रकार से ये सेकेंड रो जो है, अब इसे इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 और फिर प्लस में 1 इंटू 2, और यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू में 1, ये एक एलिमेंट हो गया। अब यहाँ पे ये जब इंटू होगा इसके साथ तो 2 इंटू 0 और प्लस में 1 इंटू 1 और फिर प्लस में 3 इंटू -1, ठीक है। फिर से ये लास्ट कॉलम के साथ इंटू होगा तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू 3 और प्लस में फिर हो जाएगा 3 इंटू 0। अब एक फाइनल बचा हुआ है थर्ड रो, जो इसको भी इंटू करते हैं। 1 जो इंटू होगा 2 के साथ, 1 इंटू 2 और ये हो जाएगा 2 इंटू -1 और फिर यहाँ पे प्लस में 0 इंटू 1, और इसके आगे फिर ये इंटू होगा इसके साथ तो हो जाएगा 1 इंटू 0 प्लस में 1 इंटू -1 और प्लस में 0 इंटू -1। अब ये वाला इंटू होगा इसके साथ तो हो जाएगा 1 इंटू 1 और प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू -1 इंटू 3 और हो जाएगा 0 इंटू 0। तो ये जो एक आएगा इंटू करके, देखते हैं क्या आता है। 2 2 जा 4, ये तो टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ से -1 तो 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना 3, और उसके बाद यहाँ पे ये 0 ये 0 तो यहाँ पे बचेगा -1, और इस टर्म में क्या बचेगा 2 1 जा 2 और इधर तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2। इस जगह में 2 2 जा 4 और 2, 4 2 6 और 3 9, यहाँ पे ये टर्म 0, यहाँ पे 1 और -3 प्लस 1 हो जाएगा -2। इस जगह में 2 है फिर 3 है, 3 और 2 5, और इस जगह में यहाँ पे 2 है -2, ये कैंसिल हो जाएगा, एक ऑलरेडी 0 है, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा 0। इस जगह में ये 0, ये -1 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -3 प्लस 1 तो हो जाएगा -2। ये हमारा आया ये स्क्वायर का वैल्यू। तो जो वैल्यू निकालना है उसे देखते हैं क्या है। वैल्यू मेरे पास है ये स्क्वायर -5a और प्लस में 6i। अब ए स्क्वायर के जगह में वैल्यू जब बैठाएंगे तो हो जाएगा 3 और यहाँ पे 9 फिर 0 और हो जाएगा -1 -2 -1 और हो जाएगा 2 5 -2, उसके बाद -5 और a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू है 2 फिर 2 यहाँ पे 1 और 0 फिर है 1 -1 और है 1 3 और फाइनल में यहाँ पे 0 और लास्ट में जो है वो 6 है। और i का वैल्यू क्या हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0
फिर 0, फिर 1, फिर 0, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 0 और यहाँ पे 1। इसका आंसर लाना है तो यहाँ हो जाएगा ये 3, फिर यहाँ पे -1, यहाँ पे 2, यहाँ 9 -2, फिर 5 0 -1 -2, और यहाँ माइनस ये हो जाएगा 5 2 10, फिर यहाँ 10, यहाँ पे 5, ये 0, ये 5, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 5, और यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ पे 15, यहाँ पे 0, और प्लस में हो जाएगा 6 0 0, फिर 6, फिर 0, फिर 6 0 0, और यहाँ 0। अब सबका जो फाइनलिस्ट आंसर होगा इन सभी को ऐड करके माइनस कर देंगे। तो अभी मैं इधर थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ। यहाँ जो आंसर मेरा आएगा, प्लस वाले को पहले ऐड कर लेते हैं, तो 6 और 3 ये ऐड होगा तो हो जाएगा 9, ठीक है। -1 और 0 ऐड होगा तो -1, फिर 2 आएगा, और यहाँ पे 9 और 0 तो क्या हो जाएगा ये 9, और -2 और 6 तो हो जाएगा 4, और यहाँ पे 5 और 0 हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे 0, ये 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और -2 + 6 ये हो जाएगा 4, और जो माइनस वाला मैट्रिक्स बचा हुआ है वो मेरे पास है 10, फिर यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, और है 0, फिर 5 है, फिर -5 है, और 5 है, फिर 15 है, उसके बाद 0 है। इसको जब माइनस करेंगे तो 9 में से 10 माइनस होगा तो यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा -1, और 2 में से -5 तो हो जाएगा -3, यहाँ पे 9 में से -10 तो -1, और ये हो जाएगा 4 -1 तो -1, 5 में से 15 तो -10, और 0 यहाँ पे आ जाएगा -5, यहाँ -1 और +5 तो हो जाएगा 4, और 4 - 0 तो यहाँ पे आएगा 4। ये हमारा फाइनल लिस्ट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। और अभी कुछ देर पहले जो 15 नंबर क्वेश्चन था, सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में जो है a का वैल्यू दिया हुआ है a² - 5a + 6i, ये निकालना था। तो क्वेश्चन 16 में क्या बोल रहा है कि यहाँ भी a का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ये वैल्यू दिया हुआ है, और a² के जगह में a³ है, मतलब a का वैल्यू आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स जो a है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ये सॉल्व करना है। मतलब जैसे 15 था 16 भी सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे बोला गया है कि a एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और i जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फाइंड k सो दैट a² = ka और -2i, ठीक है। इसमें से k का वैल्यू निकालना है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे ए मैट्रिक्स जो गिवन है मेरे पास, ए मैट्रिक्स का वैल्यू दिया हुआ है 3 और -2, फिर है 4 -2। एक और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है सेम ऑर्डर का 1 0 0 1। अब उसके बाद यहाँ पे वैल्यू एक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a² है पहले, तो उसके पहले a² हम लोग निकाल लेते हैं। ए मैट्रिक्स को 2 टाइम्स मल्टीपल करते हैं, ये हो जाएगा 3 4 -2 -2। इसको इंटू करेंगे तो ये स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। अगर यहाँ पे इंटू किया जाएगा तो मैट्रिक्स का प्रोसेस क्या है इंटू करने का, तो 3 इंटू होगा तो हो जाएगा 3 × 3, और -2 इससे इंटू होगा
तो हो जाएगा प्लस और 4 इंटू -2। फिर से नेक्स्ट टाइम में ये जब इंटू होगा तो 3 इंटू -2 और -2 इससे होगा तो प्लस में -2 और इंटू में -2। और उसके आगे ये जब इंटू होगा तो 4 इंटू 3 और प्लस में 4 इंटू -2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 इंटू -2 और प्लस में -2 इंटू में -2। ये एक अनदर मैट्रिक्स है। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और यहाँ पे -8, तो 9 -8 क्या हो जाएगा 1। और यहाँ पे हो जाएगा -6 और माइनस माइनस +4 तो -2 आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा 4 3 या 12 और माइनस में 8 तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ये -8 हो जाएगा और माइनस माइनस +4 तो -8 +4 यहाँ पे हो जाएगा -4। ये मेरे पास आ गया ए मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया ए स्क्वायर जो आ गया। अब आगे इसमें पुट करते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू है के और ए और माइनस में है 2i। तो ये स्क्वायर के जगह में वैल्यू क्या बैठाएंगे 1 4 -2 -4 और यहाँ पे हो जाएगा के और a जो है a का वैल्यू क्या था 3 है और माइनस में 2 है, उसके बाद 4 है और माइनस में 2 है, माइनस में 2 और i जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स जब लिखेंगे तो 1 0 0 1 हो जाएगा। इधर जो वैल्यू आएगा 1, यहाँ पे 4 -2 और -4, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा 3k माइनस में 2k और 4k और माइनस में 2k और यहाँ पे जब 2 इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 फिर 0 0 और यहाँ पे 2। ठीक है, ये हो जाएगा 1 फिर 4 यहाँ -2 यहाँ -4 और इक्वल टू में यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 3k। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3k -2 और ये -2k और प्लस 2k -0, ये तो वैल्यू यही सेम रहेगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 4k और यहाँ हो जाएगा -2k माइनस में 2। इसको जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल किया जाता है, मतलब ये जो है वो इसके बराबर इक्वल होगा। तो दैट इज करके हम लोग क्या लिखेंगे कि 3k माइनस में 2 इक्वल टू 1। तो 3k इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3k इक्वल टू हो जाएगा 3 और k बराबर हो जाएगा 1। ये मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। A एक मैट्रिक्स है एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। I मतलब एक यूनिट मैट्रिक्स है, फिर एक सो दैट प्रूफ करना है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन लिखते हैं ए, यहाँ पे कंडीशन जो दिया है i प्लस ए और इक्वल टू में i माइनस ए, उसके बाद है कॉस अल्फा और माइनस में साइन अल्फा और यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा और यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, इस जगह में आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे नोट करते हैं। तो फ्रॉम LHS करके पहले बनाते हैं कि LHS में हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, फिर हम लोग RHS का बात करेंगे। तो i प्लस में a, इसमें हो जाएगा i को यूनिट मैट्रिक्स 2/2 ही लेना है, क्योंकि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है कि जो आपका मैट्रिक्स दिया गया है वो 2/2 है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा वो सेम ऑर्डर का होना चाहिए जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे 1 0 0 1 और प्लस में ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 10 अल्फा/2 और यहाँ पे -10 अल्फा
बाय में 2 और यहाँ हो जाएगा 0। इसको ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और फिर माइनस में 10 अल्फ़ा बाय में 2 और यहाँ हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ हो जाएगा 1। ये LHS का वैल्यू आएगा। अब देखते हैं RHS की ओर। तो RHS में मेरे पास है I माइनस में A RHS में क्या है I माइनस A और यहाँ पे मैट्रिक्स आ जाएगा कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे माइनस में साइन अल्फ़ा और ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा, फिर से हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब इस जगह में ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो यूनिट मैट्रिक्स जो रखेंगे 1 0 0 1 और माइनस में A, फिर A मैट्रिक्स का वैल्यू यहाँ पे यदि रख देंगे, A मैट्रिक्स का वैल्यू क्या था 0 है और फिर माइनस में 10 अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2 और फिर 0 और इनटू में जो होगा यहाँ पे एक आ जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस में साइन अल्फ़ा और फिर है साइन अल्फ़ा और है यहाँ पे कॉस अल्फ़ा। अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे, ये वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे एक मैट्रिक्स आ जाएगा 1 और ये 0 माइनस 10 अल्फ़ा मतलब यहाँ पे पॉजिटिव 10 अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 10 अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ हो जाएगा 1। और एक अनदर मैट्रिक्स जो साइड में दिया हुआ है वो है कॉस अल्फ़ा और माइनस में साइन अल्फ़ा, फिर यहाँ पे है साइन अल्फ़ा और यहाँ है कॉस अल्फ़ा। ठीक है, इसको जब इंटू करेंगे तो पैटर्न इंटू करने का क्या तरीका है, ऐसे मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा मेरे पास कॉस अल्फ़ा और प्लस में यहाँ पे आएगा 10 अल्फ़ा बाई 2 और साइन अल्फ़ा। ठीक है, फिर से ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ तो माइनस में साइन अल्फ़ा और प्लस में आ जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा। अब सेकेंड रो की बारी है, सेकेंड रो जब इंटू होगा फर्स्ट कॉलम के साथ तो आएगा कितना, माइनस में 10 अल्फ़ा बाई 2 और ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस में साइन अल्फ़ा। ठीक है, फिर से ये इंटू होगा तो नेगेटिव और नेगेटिव ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे जो आएगा साइन अल्फ़ा और 10 अल्फ़ा बाई 2 और फिर 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा कॉस अल्फ़ा से तो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा कॉस अल्फ़ा प्लस इसको लिखेंगे तो साइन अल्फ़ा बाई 2 और बाई में कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या वैल्यू है साइन अल्फ़ा, इस जगह में क्या करेंगे माइनस साइन अल्फ़ा और प्लस में यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, इस वैल्यू को लिखेंगे तो साइन अल्फ़ा बाई 2 और नीचे में कॉस अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। इस जगह में हो जाएगा माइनस में साइन अल्फ़ा बाई 2 और नीचे में आएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे है कॉस अल्फ़ा प्लस में है साइन अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, इस जगह में क्या है साइन अल्फ़ा और इनटू में साइन अल्फ़ा बाई 2 और नीचे में कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस में यहाँ पे क्या करेंगे कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ तक नोट डाउन कर लेंगे, LHS तक आप क्या करेंगे नोट डाउन कर लेंगे। इसका वैल्यू जो आएगा इसे हम अभी मिटाते हैं क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस का दिक्कत है, इसलिए ये जो वैल्यू आएगा इस जगह में, यहाँ जब एलसीएम लिया जाएगा तो नीचे में एलसीएम क्या आएगा, नीचे में एलसीएम आ जाएगा कॉस अल्फ़ा और ऊपर में क्या आएगा मेरे पास कॉस अल्फ़ा, यहाँ इंटू होगा तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा और इंटू में कॉस
अल्फा बाई टू प्लस यहाँ पे क्या आएगा साइन अल्फा और साइन अल्फा बाई टू। ठीक है, सेम इस सिचुएशन में भी वही आएगा। यहाँ पे कॉस अल्फा यदि इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में साइन अल्फा और फिर कॉस अल्फा बाई टू, और इसके आगे में आ जाएगा प्लस में साइन अल्फा बाई टू और यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा। नीचे वाले में देखते हैं, यहाँ भी माइनस में साइन अल्फा और बाई में टू है, फिर कॉस अल्फा और प्लस में है साइन अल्फा और इनटू में आएगा तो कॉस अल्फा बाई में टू, और नीचे में क्या आ जाएगा कॉस अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू, और इस जगह में आएगा साइन अल्फा बाई टू और इसके नेक्स्ट में प्लस कॉस अल्फा और कॉस अल्फा बाई टू, और नीचे में क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बाई टू। इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे ये ऊपर में जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी, मतलब अल्फा माइनस अल्फा बाई टू का, और नीचे में ऑलरेडी है कॉस अल्फा बाई टू। यहाँ पे फॉर्मूला अगर माइनस वाला को पीछे किया जाएगा, यहाँ पे भी डिवाइड में होगा कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला को ये माइनस वाले को पीछे किया जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा क्या साइन और a माइनस बी का, क्योंकि पॉजिटिव वाला पहले नेगेटिव वाला बाद में डालेंगे, तो साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू का ये फॉर्मूला है, और नीचे में पहले से है कॉस अल्फा बाई टू। इसका देखते हैं, ये वाला प्रॉब्लम सेम वही है, अगर ये पॉजिटिव का पहले रखते हैं नेगेटिव का बाद में, तो यहाँ भी फॉर्मूला में आएगा साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, और ये वैल्यू हो जाएगा कॉस अल्फा बाई टू। इस जगह में क्या हो जाएगा कॉस और अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, और नीचे में कॉस अल्फा बाई टू। इधर नोट डाउन कर लिए होंगे, इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, तो यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फा बाई टू, और नीचे में भी कॉस अल्फा बाई टू पहले से है। इस जगह में क्या हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू, और नीचे में आ जाएगा कॉस अल्फा बाई टू। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी वही चीज़ आएगा साइन अल्फा बाई टू, और नीचे में आ जाएगा कॉस अल्फा बाई टू। इस जगह में भी कॉस अल्फा बाई टू, और यहाँ पे वैल्यू क्या है कॉस अल्फा बाई टू। और जो फाइनल आरएचएस का वैल्यू आएगा ये आ जाएगा रिड्यूस फॉर्म, इसको करेंगे ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 1, और यहाँ पे आ जाएगा 10 अल्फा बाई टू, और इस जगह में वैल्यू आ जाएगा 10 और अल्फा बाई टू, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 1, और ये वैल्यू जो है हाँ, इस जगह में जो वैल्यू है यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू माइनस अल्फा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला माइनस साइन अल्फा आएगा, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब LHS और RHS आप देख लेंगे चेक करके कि LHS का जो वैल्यू था वही RHS का वैल्यू है। ये सारे लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम है 19 और 20, ये सब प्रॉब्लम जो होगा यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को आप क्रैश कोर्स के लिए ये जरूरी नहीं है। ठीक है,
मतलब क्रैश कोर्स में ये क्वेश्चन को नहीं बता सकते हैं, फाउंडेशन होता तो थोड़ा सा डिस्कस कर देते, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय का भी अभाव है और ये सब क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, ये है नहीं, बस फाउंडेशन में बता देते, लेकिन क्रैश कोर्स के लिए जरूरी क्वेश्चन नहीं है 19 और 20। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें से टिक करने का है, लेकिन इसका जो पैटर्न है ये यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ये जो है इसमें थोड़ा सा टाइपिंग का ये था। इस क्वेश्चन को देखिए, इसको पढ़ना है। यहाँ पे बोला गया है कि x, y, z एंड p आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। x मैट्रिक्स जो है वो 2/n है, y जो है वो 3/k है, और z जो है वो 2/p है, w जो है n/3 एंड p जो है उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर p/q है रिस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। दोनों क्वेश्चन में से यही थीसिस चलेगा, यही थ्योरम है, ठीक है। उसके लिए तो इसको देखते हैं, एक एक करके पहले लिखते हैं। x जो मैट्रिक्स है वो 2/n है, ठीक है। x जो है वो क्या है, x जो मैट्रिक्स है वो है 2/n मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद y है 3/k, y है 3/k मैट्रिक्स। एक और z के बारे में बात करेंगे। z जो मैट्रिक्स है ये है 2/p, ठीक है। z है 2/p, ठीक है। उसके बाद w जो है वो n/3 है, w जो है वो n/3 है, ठीक है। और एक जो लास्ट मैट्रिक्स है p का ऑर्डर है p/k। p का ऑर्डर क्या है, p/k, मतलब कैपिटल P है, इसका ऑर्डर है स्मॉल p/k। ये दोनों p सेम नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। द रिस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p सो दैट, एक कंडीशन दिया हुआ है विल बी डिफाइंड r। ये कौन सा पॉसिबल वैल्यू इसका दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग पहले चलते हैं कि py के बारे में बोला है। तो py एक कैसा मैट्रिक्स होगा, py और प्लस में wy। तो py यहाँ पे p का वैल्यू देखिए, एक ये है, मतलब p का ऑर्डर जो है वो 3/k है। जो p है इसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है, कैपिटल P जो है इसका ऑर्डर है p/k। और एक y जो है इसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है 3/k। प्लस में है, फिर से प्लस में क्या है, यहाँ पे w है, और w का ऑर्डर क्या है n/3, ठीक है। और एक जो y है, y का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं y, और इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/k, 3/k। तो py मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा, हमने बताया था आपको कि ये दोनों का वैल्यू अगर इक्वल होगा तो मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इससे साफ पता चल रहा है कि अगर ये मल्टीप्लाई किया गया है, py मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये जरूर दोनों का ऑर्डर जो है, मतलब k का वैल्यू, इससे पता चल रहा है कि k का वैल्यू यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। और जो py है वो एक नए ऑर्डर से बनेगा क्या, p/k, ठीक है। एक नया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो बनेगा, दो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम होता है और सेकंड मैट्रिक्स का जो रो होता है वो इक्वल होना चाहिए। तो इससे पता चल रहा है कि k और 3 जो है वो बराबर होगा, मतलब k का वैल्यू 3 होगा। और जो py नया मैट्रिक्स बनेगा वो p/k का बनेगा। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं wy में। यहाँ पे साफ दिया हुआ है कि 3, 3 दोनों इक्वल है। तो wy जो है एक मैट्रिक्स बन रहा है n/k। तो एक तो आपको पता चल गया था कि यहाँ पे k का वैल्यू क्या होगा, ये तो 3 होगा, कंफर्म है। अब यहाँ दोनों मैट्रिक्स को अगर ऐड किया जा रहा है तो दो मैट्रिक्स को ऐड कब करेंगे, जब उसका ऑर्डर
सेम होगा, वो सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होंगे तभी उसको सम कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे k तो दोनों जगह में सेम दिख रहा है, इस वैल्यू को आप देखें k सेम है, इसका मतलब p और n जो है, दूसरा एक कंडीशन पता चल गया कि p बराबर n भी होगा, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो k और k इक्वल है। तो आप ऐसा देखें k का वैल्यू 3 और p बराबर n कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसका क्वेश्चन सेकंड चलते हैं, n बराबर p, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि x और z का ऑर्डर क्या था। x का ऑर्डर है 2/n, x का ऑर्डर जो है x का ऑर्डर जो था वो 2/n था, और एक और चीज है z, ठीक है। z का ऑर्डर क्या लिखे थे, z का ऑर्डर होगा 2/p, z का ऑर्डर हो जाएगा 2/p। अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाया जा रहा है, मतलब x जो मैट्रिक्स है उसमें 7 मल्टीप्लाई करके z में से 5 मल्टीप्लाई करके माइनस किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर लिखते भी हैं 7x जो होगा वो किस टाइप का मैट्रिक्स होगा, तो 2/n का होगा, और माइनस में 5z जो है वो किस टाइप का मैट्रिक्स होगा, तो 2/p का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब इस बात से ये पता चल रहा है कि जो एक मैट्रिक्स बनेगा नया वाला वो क्या बनेगा। अभी पिछले ही एक्सरसाइज मतलब पिछला क्वेश्चन में हम लोग एक चीज और प्रूफ किए थे कि दैट इज p इक्वल टू n था, ठीक है। तो ये दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा x और z का। और अभी हम लोग एक चीज प्रूफ भी किए कि p बराबर n आ रहा है, तो यहाँ पे 2/2, ये जो 2 है ये इसके इक्वल है, तो n जो है वो p के इक्वल होगा। तो या तो इस मैट्रिक्स को 2/p कह सकते हैं या 2/n कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे p/2 लिखा हुआ ये तो गलत हो जाएगा, मैट्रिक्स 2/p कह सकते हैं या 2/n कह सकते हैं, तो ये फर्स्ट वाला तो नहीं होगा, सेकेंड वाला 2/n ये तो कह ही सकते हैं, बाकी n/3 p/n ये सब नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.2 का। तो अगला हम लोग एक्सरसाइज में जल्दी मिलेंगे।